जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी अपनी आवाज ही आपके खिलाफ एक हथियार बन जाए। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये वो आने वाला कल है जो शायद आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां सुनने पर यकीन करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चलिए मेरे साथ एक सिचुएशन में चलिए, बस एक पल के लिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। दिन आम दिनों जैसा ही है और तभी आपका फोन बजता है। और फोन के दूसरी तरफ से एक ऐसी जानी पहचानी आवाज आती है जिसे सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है। शायद आपकी माँ की, आपके बच्चे की या आपके सबसे करीबी दोस्त की। एक ऐसी आवाज जिसे आप नींद में भी पहचान लें। और वो आवाज घबराहट में कांप रही है। सुनो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। प्लीज मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। और हां, किसी को भी इस बारे में बताना मत। एक एक शब्द, आवाज का हर उतार चढ़ाव, सब कुछ इतना असली है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वो आवाज है ही उन। तो यहाँ असली सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है ना? सवाल आपकी पहचान का है। अगर कोई मशीन आपकी आवाज की सिर्फ नकल नहीं, बल्कि आपकी आवाज बन सकती है, तो फिर आपकी आवाज किस बात का सबूत रह जाती है? तो समझ लीजिए हम धोखेधड़ी के एक बिल्कुल नए दौर में आ चुके हैं। और इस बार दांव पर लगा है हमारा वोकल फिंगरप्रिंट, यानी हमारी आवाज की वो अनोखी पहचान जिसे हम हमेशा से अपनी और सिर्फ अपनी मानते आए थे। याद हैं वो पुराने जमाने के लॉटरी वाले ईमेल्स या वो रोबोट जैसी आवाज वाली कॉल्स? उन्हें तो हम मीलों दूर से पहचान लेते थे। लेकिन अब जरा सोचिए कि कोई स्कैमर आपके बॉस की आवाज में कॉल करके लाखों का फंड ट्रांसफर करवा ले। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये आज की हकीकत है। एआई स्कैम्स पुराने स्कैम से सिर्फ बेहतर नहीं हैं, वो एक अलग ही लेवल पर हैं। ये हमारे कानों को नहीं, हमारे दिल और भरोसे को धोखा देते हैं। तो आखिर ये डिजिटल नकल का जादू होता कैसे है? देखिए, एआई को आपकी आवाज का सिर्फ 5 से 10 सेकंड का सैंपल चाहिए। हो सकता है ये आपकी किसी इंस्टाग्राम स्टोरी से लिया गया हो या किसी पुराने वॉइस नोट से। बस इतने से ही वो एआई आपके बात करने का अंदाज, आपकी आवाज की लय, यहां तक कि आपके इमोशंस को भी पकड़ लेता है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? वो इसका इस्तेमाल करके किसी से भी रियल टाइम में बिल्कुल आपकी तरह बात कर सकता है। हम सब फिंगरप्रिंट्स के बारे में तो जानते ही हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी आवाज का भी एक वोकल फिंगरप्रिंट होता है। आपकी पिच, आपके बोलने की रफ्तार, शब्दों के बीच में रुकने का अंदाज, ये सब मिलकर आपकी आवाज को एक पहचान देते हैं। और अब तक ये माना जाता था कि इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन असली गेम चेंजर ये है, एआई आपकी आवाज की नकल नहीं करता, वो उसे बिल्कुल नए सिरे से दोबारा बनाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब किसी की आवाज सुनना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो इंसान सच में फोन पर मौजूद है। आपकी आवाज अब आपकी मौजूदगी का सबूत नहीं रही। तो सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल भूत आखिर बनाया कैसे जाता है? कोई स्कैमर आपकी आवाज जैसी निजी चीज को चुराता कैसे है? यकीन मानिए, इसकी पूरी प्रक्रिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और खतरनाक है। ये पूरा खेल 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, आवाज इकट्ठा करना। स्कैमर सोशल मीडिया से आपकी कोई वीडियो, पॉडकास्ट या कोई भी ऑडियो क्लिप उठा लेता है। स्टेप 2, एआई ट्रेनिंग। इस ऑडियो को एआई को दिया जाता है और बस कुछ ही मिनटों में मशीन आपकी आवाज का पूरा डीएनए सीख लेती है। और फिर आता है स्टेप 3, एक्शन। अब स्कैमर आपकी उसी परफेक्ट और भरोसेमंद आवाज में। लेकिन टेक्नोलॉजी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि आखिर हम इन झांसों में आ क्यों जाते हैं? इसकी वजह टेक्नोलॉजी में नहीं, हमारी अपनी साइकोलॉजी में, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपी है। देखिए, जो पुराने स्कैम्स होते थे वो हमारे दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से पर हमला करते थे, इसलिए हमारा दिमाग फौरन खतरे को भांप लेता था। लेकिन ये जो नए एआई वॉइस स्कैम्स हैं, ये दिमाग का एक शॉर्टकट अपनाते हैं। ये सीधे हमारे इमोशंस, हमारे भरोसे पर वार करते हैं। और जब हम किसी अपने को मुसीबत में सुनते हैं तो हमारा लॉजिक वाला दिमाग बंद हो जाता है और सिर्फ दिल काम करता है। ये कंप्यूटर हैकिंग नहीं, ये ह्यूमन हैकिंग है। और इस इमोशनल हैकिंग के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कौन अपने घबराए हुए बच्चे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा? ये बहुत तेजी से कामयाब होते हैं, क्योंकि घबराहट में सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा जख्म देते हैं, क्योंकि ये किसी अजनबी पर नहीं, बल्कि हमारे अपनों पर, हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं। सदियों से
एक बात पत्थर की लकीर थी। आवाज का मतलब था पहचान, आवाज का मतलब था भरोसा, आवाज का मतलब था इंसान खुद। हमारे सारे रिश्ते इसी एक अनकहे वादे पर टिके थे। अगर आवाज तुम्हारी है तो वो तुम ही हो। और अब इस नए दौर में वो हजारों साल पुराना वादा टूट चुका है। वो बुनियादी सच अब एक खतरनाक झूठ बन सकता है। जो आवाज कल तक जुड़ाव का सबसे बड़ा जरिया थी, आज वही धोखे का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। हाँ, मैं जानता हूं, ये सब सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन हम लाचार नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है जानकारी और जागरूकता। तो चलिए अब इस डिजिटल खतरे से बचने के तरीकों पर बात करते हैं। ये 4 आसान नियम आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। पहला, एक फैमिली सेफ वर्ड बनाइए। कोई ऐसा शब्द या मजाकिया नाम जो सिर्फ आपके परिवार वालों को पता हो। पैनिक कॉल आने पर बस वो शब्द पूछिए। दूसरा, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। स्कैमर्स हमेशा पैनिक क्रिएट करते हैं। अगर कोई कॉल बहुत अर्जेंट लगे तो कहिए, ठीक है, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूं। तीसरा, अपनी वॉइस डाइट पर ध्यान दें, यानी ऑनलाइन अपनी आवाज कितनी शेयर कर रहे हैं, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और चौथा, जो कि गोल्डन रूल है, कॉल बैक वेरिफिकेशन। अगर कोई भी फोन पर पैसे या सेंसिटिव जानकारी मांगे तो फोन काट दीजिए और फिर उस इंसान को खुद उसके असली आपके फोन में सेव्ड नंबर पर वापस कॉल करिए। तो ये बात सिर्फ इन स्कैम से बचने तक सीमित नहीं है, ये हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्स्ट, इमेज और अब आवाज भी एआई बना सकता है, हम असली और नकली में फर्क कैसे करेंगे? हम एक दूसरे पर दोबारा भरोसा कैसे कायम करेंगे? और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। हो सकता है वो आपकी आवाज की हूबहू नकल कर लें, लेकिन वो आपके तजुर्बे की, आपकी यादों की और आपकी सूझबूझ की नकल कभी नहीं कर सकते। इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार कोई ऐप नहीं, बल्कि आपका अपना विवेक है। अक्सर इन इमोशनल स्कैम्स का सबसे आसान निशाना हमारे माता-पिता और घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो अगर इस जानकारी से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और खासकर बड़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज की 5 मिनट की ये बातचीत कल के किसी बड़े पछतावे से बचा सकती है। और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है।